नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एस के में। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर जो जीके की सीरीज चल रही थी या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था उसी के रिलेटेड आज हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इम्पोर्टेंट डेट्स, जो हिस्ट्री पोल साइंस मतलब से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो डेट्स है जो अक्सर एग्जाम में सीधी पूछ ली जाती है उनसे रिलेटेड बात करेंगे। मैं इस जो डेट आपको बता रहा हूँ, जो उसका मतलब किस प्रकार डेट पूछी जाती है उसका आंसर बता रहा हूँ, उनसे रिलेटेड मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि जिस प्रकार आप उदाहरण ले लीजिए कि 1857 में विद्रोह हुआ था, इनसे हम पर्टिकुलर बात करें इस टॉपिक की तो इस टॉपिक को मतलब मान के चलो कि 2 या 1 घंटे की वीडियो के अंदर सभी टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं ऐसे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बात करूँगा इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में और उनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ ले जाता है वो। ये ज़रूरी नहीं कि मैं एक एग्ज़ाम को लेकर चलूँगा, नहीं, मैं सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करता हूँ। जो आप इम्पोर्टेंट डेट्स है कृपया करके नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर साथ बैठिएगा और नोट कर लीजिएगा। मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूंगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको सहायता मिल सके। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि कृपया करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपकी कोई राय है तो हमें ज़रूर बताएं। पहले बात करते हैं जो दिखाई दे रहा है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का। एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मैंने आपको पहले भी बात कर चुका हूँ भी किस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार आते हैं, इसमें रिलेटेड आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। जो हुआ था सिराजुद्दौला वर्सेज अंग्रेज के बीच हुआ था, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 1.5 घंटे तक। यानी यह आंदोलन जो 1757 में प्लासी का आंदोलन नहीं कर सकते, युद्ध हुआ था जो 1757 में हुआ था, ये सिर्फ 1.5 घंटे तक चला था। एग्जाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम दिनों तक यानी कम समय तक चलने वाला युद्ध कौन सा है, तो प्लासी का युद्ध है जो 1757 में हुआ था। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। 1760 में वाडिवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी के बीच। मेरे साथ साथ रिवीजन करते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। एग्जाम में सीधा प्रश्न बन जाता है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। किसी प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैं सिर्फ आपको डेट्स और उसके फैक्ट के बारे में बताऊंगा, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। फिर आया था 1793 में चार्टर अधिनियम फर्स्ट। फिर आया था उसके 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 वर्ष बाद आया था चार्टर अधिनियम 1813 में। फिर उसके 20 साल बाद आया था 1833 में चार्टर अधिनियम। फिर उसके 20 साल बाद आया था चार्टर अधिनियम 1853 में। मतलब आप इसको पहले याद कर लीजिए, 1793 में चार्टर अधिनियम, उसके 20 साल बाद, फिर उसके 20 साल बाद, उसके 20 साल बाद। फिर आपको जानते हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था 1857 में, फिर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में। कुक्का विद्रोह कब हुआ था? 1872 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। और लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली का दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1877 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन आया था। ठीक सर, आपको पता चल गया होगा। एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सीधा याद करना है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी।
इससे ये फ़ायदा होगा कि आप नोट कर लीजिएगा, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आपको कन्फ्यूजन करती है। आप इसको क्विक रिविजन कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसलिए मैं इम्पोर्टेंट डेट्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने एक एक करके कॉपी में नोट कर कर आपको नोट करवा रहा हूँ। आगे बात करता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, फिर 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, फिर 1909 में पार्लियामेंट और सुधार अधिनियम आया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात, भाई किस प्रकार क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार आपको याद करना है। क्विक रिविजन इसके बाद आता है सूरत विभाजन कब हुआ था, 1907 में, 1909 में आया था पार्लियामेंट और सुधार अधिनियम, फिर 1911 में फिर दिल्ली दरबार लगा था, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी। प्रश्न आपको पता चल गया किस प्रकार पूछते हैं। कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी, 1911 में। फिर 1913 में गद्दर आंदोलन आया था, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी जी कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका, कब गए थे, 1893 में गए थे, और कब आए थे, 1915 में। इस प्रकार वह 3 या 4 तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन करा रहा हूँ, इसलिए आप करके नोट कर लीजिएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर उसके 1 साल बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन 1918 में। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, फिर आया था रोलेट एक्ट आया था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में 3 कांड हुए, 3 चीज़ हुई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर 1920 में आया था असहयोग आंदोलन, फिर 1921 में आया था मोपला विद्रोह या प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा। ठीक सर, 1920 में क्या आया था, असहयोग आंदोलन, फिर 1921 में क्या आया था, मोपला विद्रोह, और फिर प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब हुई थी, 1921 में। 1922 में फिर क्या घटना घटित हुई थी, चोरा चोरी कांड हुआ था और असहयोग आंदोलन वापिस हुआ था। 1922 में क्या हुआ था, चोरा चोरी कांड हुआ था, असहयोग आंदोलन वापिस हुआ था। फिर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। फिर 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था। क्या हुआ था, नियुक्त हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आपको कोई भी एग्जाम दोगे उसके अंदर आपको हर हाल में ये इंपॉर्टेंट डेट्स मिलेगी। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। 2 क्वेश्चन बनते हैं। साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त हुआ था, 1928 के अंदर भारत आगमन हुआ था। ठीक सर। फिर 26/1/1930 को संविधानता दिवस आया था, 26 जनवरी 1930 को संविधानता दिवस। फिर 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक सर, आप चाहो तो एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं, आपको सहायता मिलेगी। 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आया था, 26 जनवरी 1930 को संविधानता दिवस। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था और 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था, असहयोग आंदोलन वापिस हुआ था। मैं असहयोग आंदोलन की वैसे बात करूं, किसने चलाया, कब चलाया, क्यों चलाया, इस प्रकार बात करता हूं, तो मैं इसमें मान के चलो कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो बनने के बाद या 15-20 मिनट की क्लास के बाद इसको कंप्लीट होता है। लेकिन मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करता, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करूँ। आप यदि मुझे कमेंट करके बता दें कि हम असहयोग आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल से हमें बताएं, या चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताएं, तो मैं फिर टॉपिक बना देता हूं। अदरवाइज मैं इसमें इंपॉर्टेंट बात करूंगा। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1919 में मोंटी चैम्सफोर्ड, रोल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे और 1893 में गए थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1913 में गद्दर आंदोलन हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी राजधानी। यदि यह आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई राय है इस चैनल के प्रति, इस टॉपिक के प्रति, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके मन में यदि कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, इसलिए धन्यवाद।